नमस्कार, मैं स्वास्थ्य नौटियाल आपका स्वागत करता हूं और आज हम पहुंचे हैं सुशील कंडवाल जी के केबी कार्तिकेय बी कीपिंग। कार्तिक बी कीपिंग हाँ, देहरादून। देहरादून में। कंडवाल जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार गुरु जी। तो सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपने इंट्रोडक्शन जरा दीजिए हमारे हाँ दर्शकों को। सर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था और जॉब छोड़ने के बाद मैं मधुमक्खी पालन का काम कर रहा हूँ तथा अब मैं मधुमक्खी पालन के बाद जो है शहद से बने हुए प्रोडक्ट, अचार, विनेगर, ये सब शहद से बने हुए इनको मैं बना रहा हूँ। और मेरे सभी प्रोडक्ट जो हैं उत्तराखंड बेस्ड है और ये पहाड़ों से ही वो बनाए जाते हैं। तो सर, आप जो ये आप इसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं? रॉ मटेरियल मेरा जो है ज़्यादातर प्रायोरिटी मेरी उत्तराखंड रहती है। मतलब उत्तराखंड में हो तो यहाँ रॉ मटेरियल उत्तराखंड से मिलना है, लेकिन जो मसाले वगैरह हैं ये अलग अलग जगह के जो उत्तराखंड में नहीं होते हैं वो बाहर से आते हैं। मतलब कहीं न कहीं पहाड़ के जो तो रॉ मटेरियल है उसका यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपका लक्ष्य है। हाँ, और उसको कैसे बाजार में उसे पहुंचाया जाए, एक उद्यमी का ये पहला कर्तव्य है। जी। तो उसी उसी पे आप निरंतर काम कर रहे हैं। तो कंडवाल जी, क्या क्या प्रोडक्ट हैं आपके? गुरु जी, मेरे जो सबसे बेसिक प्रोडक्ट हैं वो है ये शहद। क्या जब दिखाओगे? ठीक है। ये जो शहद है ये उत्तराखंड का मल्टीफ्लोरा शहद है। वह तो उत्तराखंड के सभी शहद मल्टीफ्लोरा ही होते हैं क्योंकि वहाँ पे एक ही क्रॉप नहीं होती है। वहाँ पे हर टाइप की जड़ी बूटी होती है, परंतु सीजन के अनुसार वहाँ पे उनके नाम अलग अलग रखे जाते हैं। जैसे कि ये मल्टीफ्लोरा हो गया, ये जौनसार में ये सरसों का शहद हो गया। ठीक है। ये पहाड़ों में कार्तिक महीने का सरसों का शहद है जो अभी तक, ये कार्तिक महीने का वाइट शहद है हाँ जी। जो कि अभी तक इस टेम्परेचर में भी अभी ये वाइट कलर में ही है। ठीक है। इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है और ये आयुर्वेद के अनुसार सबसे अच्छा शहद माना जाता है। उसी तरह ये शहद की 13-14 वैरायटियाँ होती हैं। उसके बाद हमारे पास ये मुरब्बे हैं। ये शहद से बनते हैं, खांड से बनते हैं। हम जो है चीनी को अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, आप खांड से बना रहे हैं? खांड से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि शहद के बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, तो थोड़ा बहुत कस्टमर को मतलब कस्टमर की पहुँच से बाहर हो जाते हैं। अभी आप कैंडी टेस्ट करा रहे थे सर, वो बड़ा अच्छा आपका प्रोडक्ट था कैंडी, हमने देखा। जी। उसमें नमकीन भी था, मीठा भी था। ये है कैंडी, ये शहद से बनी हुई कैंडी है। जी सर। हाँ, तो इसमें क्या है, काला नमक और शहद, ये इसके मेन घटक है। इसके अलावा इसमें आंवला है और कुछ नहीं होता। मतलब ये आपने एक प्रयोग किए हैं? हाँ, ये मेरे मतलब जितने भी पिकल से रिलेटेड है, मैंने जो ट्रेनिंग ले रखी है वो सिर्फ मधुमक्खी पालन की ले रखी है। हाँ जी, हाँ जी। ये बाकी टोटल मेरा ट्रेडिशनल है, जो ट्रेडिशनल हमारे परंपरागत तरीके हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि कहीं अगर मुझे ये पता लग जाता है कि ये आदमी इस चीज़ को अच्छा बनाता है तो उससे कोशिश करता हूँ उससे सीखने की या उसको अपने साथ किसी भी तरह से इन्वॉल्व करने की। तो अभी 1-2 बंदे हैं जो जिनसे मैंने पहाड़ों में ये आम का अचार बनाना सीखा था। हाँ जी। उसके बाद फिर ये सारा अपने आप ही वो किया। तो आज आप सबको पता ही है कि उत्तराखंड में सबसे अच्छे रिव्यूअर, सबसे वो गूगल में सबसे अच्छे उसमें चल रहे हैं। तो वो टेस्ट वाइज और गुणवत्ता के कारण ही हो पाता है। मतलब मेनली प्रोडक्ट आपका शहद से रिलेटेड हैं और शहद से मेरे जो मेन प्रोडक्ट है वो हेल्थ और उत्तराखंड। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जो उत्तराखंड में खरबों रुपए के फल हर साल बर्बाद हो रहे हैं, उनको किस तरीके से उनका यूज किया जाए, और वो जो है उत्तराखंड के जो भी प्रोडक्ट है वो दिव्य प्रोडक्ट है, तो वो वहाँ पे बर्बाद ना हो, इसलिए जितना हमसे हो सकता है हम उनको ला करके उनसे ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। शहद कैसे तैयार करते हो सर? शहद हमारा पहाड़ों में एक तो जलोठे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा क्या है कि अब वहाँ पहाड़ों में पक्के मकान बनने से जलोठों की कमी आ गई है, तो वहाँ पे फिर हम अपनी ना पेटियाँ रखते हैं पहाड़ों में। हाँ जी, हाँ जी।
तो जो आधुनिक मधुमक्खी पालन और परंपरागत मधुमक्खी पालन है, उनका मिक्सर है हमारा ये हनी का प्रोडक्शन। हम्म। तो वहाँ से फिर हम हनी लाते हैं, उसको अनप्रोसेस्ड सिर्फ कपड़े से छानते हैं। हम्म। उसे कभी गर्म नहीं करना चाहिए हनी को, ना उसमें कुछ मिलाना चाहिए। एज इट इज नेचर ने जैसा हमें दिया है ना, उसी हिसाब से हम उसको लेके आते हैं। तो हमारे बीच सुधीर सुंदरियाल जी भी हाँ, हैं। गुरुजी सुधीर सुंदरियाल जी, आपका स्वागत है। आप पहाड़ों में एक नई चेतना लेके आए हैं, किस प्रकार से हम स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आपका बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड आप तैयार कर रहे हैं। और शायद कहीं न कहीं कंडवाल जी को भी आपने कुछ न कुछ दिया होगा मंत्र कि किस प्रकार से हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो सुधीर सुंदरियाल जी, ये जो कंडवाल जी जो यहाँ पे प्रोडक्शन ये इनका है, वो आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि आपने भी टेस्ट किए यहाँ के प्रोडक्ट आपने भी अभी टेस्ट किए। क्या क्या लगा आपको कि इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, ये क्या होना चाहिए? आज जो है दूसरे दिन मैं यहाँ कंडवाल जी के पास आ रहा हूँ और बड़ी खुशी हुई कि आज का जो दिन दिखा मुझे, उसमें बहुत नए प्रोडक्ट, तब वो केवल शहद पे काम कर रहे थे और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। शहद पे तो बहुत ही अच्छा इनकी अपनी मास्टरी है, लेकिन आज कई और प्रोडक्ट के साथ ये अपना एक ब्रांड बना दिया इन्होंने। कार्तिकेय बी कीपिंग जो है आज केबी करके पूरे देहरादून में छा गया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कामना ये करूंगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार ले, क्योंकि इस चीज़ के साथ जो जिस भावनाओं के साथ, जिस भाव के साथ आप इससे जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि जरूर आम आदमी के स्वास्थ्य लाभ के लिए जरूर उसे बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। आपके कई तरह के प्रोडक्ट, अभी कई प्रोडक्ट तो आपने हमें चखाए हुए बहुत अच्छे लगे, विशेषकर आंवला की कैंडी। और बल्कि मेरा तो ये सुझाव है कि आजकल 4 धाम यात्रा जो चल रही है, आपकी कैंडी उस यात्रा में चली जाए, वहाँ लोगों तक पहुँच जाए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा पहाड़ी उत्पाद है, जो हमारे ये उत्तराखंड के आंवले हैं और जो ये कैंडी है, ये वो सारे देश में शायद फेमस हो जाए, केबी ब्रांड जो है पूरे देश में छा जाए। तो अगर ऐसा कुछ हो सके तो ये जरूर कीजिएगा। आपके हमने 2 तरह के मुरब्बे, अब मुरब्बे भी जो है, पहले हम बाज़ार में जो मुरब्बा एक ही तरह का मिलता था, लेकिन आपने एक बिल्कुल बिना नमक का, जो कि शायद कितने 4 धाम यात्रा में बहुत लोग ऐसे होंगे जो उपवास लेते होंगे, जो नमक नहीं लेते होंगे, उनके लिए भी बना रखा है। और फिर दूसरा जो है काले नमक के साथ जो है, जिसमें हल्का सा नमक, तो बहुत ही टेस्टी लगे हमें। आपके शहद पहले भी हम चख चुके हैं, लीची का शहद, और एक बड़ी खुशी जामुन का, लीची जामुन के शहद में ले गया था, तो बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छी मांग है। और मुझे लग रहा है कई हमारे साथ जुड़े लोग आपके पास आते हैं केवल विशेषकर इनका की शुद्धता की गारंटी है। और कई तरह की वैरायटी इनके पास मिल जाएगी। जैसे अभी भी शहद दिखाया आपने, तो सफ़ेद शहद मैंने पहले देखा नहीं था कभी, है ना। पहाड़ों में हमारे भी जलोठे होते हैं और उससे शहद निकालते हैं, लेकिन सफ़ेद शहद मैंने देखा नहीं था। तो सफ़ेद शहद देखा, फिर हर तरह के जो एक पहाड़ों में कई तरह के फूल उगते हैं, उन फूलों से बना हुआ शहद, उसका कलर ही अलग है, उसका स्वाद और उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो अलग है। तो मैं पुनः कामना करता हूं कि आप इसी भाव से शुद्धता के साथ पहाड़ी हमारा जो भी उत्पाद है उसकी शुद्धता के साथ ग्राहकों तक पहुंचाएं, तो जरूर केबी जो है एक दिन देश में या विदेशों में छाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अच्छा कंडवाल जी, थोड़ा सा एक चीज़ में ये मेरे मन में ये जिज्ञासा थी। जी जी। जैसे अभी सुंदरियाल जी कह रहे थे कि ये आप जो शहद यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, जी वो स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी उत्तम बता रहे हैं। मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर उसे देखें तो काफ़ी अच्छा। क्या क्या इसके फ़ायदे आप मानते हैं? गुरुजी, जो सबसे पहले तो शहद के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये असल में इतना गुणकारी क्यों है। जो आयुर्वेद है वो वनस्पति पे डिपेंड है, और वनस्पति के जो फूल होते हैं, जब मधुमक्खी उनसे रस लेती है तो उस वनस्पति के गुण उसमें आ जाते हैं। उत्तराखंड विश्व का एक ऐसा स्टेट है जिसपे सबसे ज़्यादा वनस्पति है। आपकी संजीवनी बूटी भी इसी इलाके में निकली थी। भले आज का आदमी उसको नहीं जानता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं खिल रही है पहाड़ों में। तो मधुमक्खी उनका भी जो है रस निकाल करके लाती है। तो असंख्यों जड़ी बूटियों का रस इसमें विद्यमान होता है। तो जो पहाड़ों के शहद होते हैं वो इसीलिए, दूसरा क्या है कि पहाड़ों में कोई भी फर्टिलाइजर या प्रिजर्वेटिव खेतों में नहीं डाला जाता है, या कुछ भी केमिकल जो है।
क्योंकि यहाँ पे खेती ना के बराबर होती है और सारे नेचुरल है। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो नेचुरल बनेगा और जो प्रकृति ने दे रखा है वो होगा। तो इसलिए जो शहद है, शहद के अंदर कोई भी शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज ना हो। मतलब हमें उसका जो यूज है आयुर्वेद में, विदाउट शहद के कोई भी दवाई काम नहीं करती है। आयुर्वेद का जो अभी इतना फेल होने का मेन कारण क्या है कि ना हमें प्योर शहद मिलता है, ना प्योर घी मिलता है, ना प्योर दूध मिलता है। ठीक है, आयुर्वेद में शहद को योग वाहिनी बोला जाता है। ये जिस भी चीज़ के साथ मिलता है उसके गुणों को कई गुना बढ़ा देता है और शरीर के लास्ट कोशिका तक उसको तुरंत पहुंचा देता है। ऐसा नहीं है कि हमने खाया वो पेट के रास्ते बाहर निकल गया। अगर शहद के साथ वो मिक्सिंग है तो शहद विद इन मिनट पूरे शरीर के अंदर घूम जाती है, जैसे इंजेक्शन घूमता है। तो आयुर्वेद विश्व का सबसे पुराना जो है वो है स्वास्थ्य के लिए जो भी चिकित्सा, तो उसमें अगर शहद का इतना वर्णन कर रखा है तो मेरे ख्याल से हमारे को उतनी नॉलेज भी नहीं होगी और ना ही हम इतना बोल सकते हैं उसके बारे में। उसके लिए तो ग्रंथ ही लिखे जाए तो कम हो गए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे ये थे हमारे कंडवाल जी, जो कि केवी प्रोडक्ट, केवी के इनका ब्रांड है केवी, उसके तहत ये शहद और दूसरी कैंडी, दूसरे प्रोडक्ट ये यहाँ पे बना रहे हैं। मैं आपके प्रोडक्टों को मैंने भी यूज किया और मुझे अच्छे लगे आपके प्रोडक्ट। मैं ये निश्चित रूप से आपका ये ब्रांड एक दिन वर्ल्ड फेमस होगा और बहुत अच्छी इसका डिमांड बनेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।